नमस्कार, आप झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची में सीएम आवास पर जेएमएम विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। इसके बाद शाम में 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। उसके शाम में यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई है। साथ ही बता दें कि इसमें मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। तो रांची में सीएम आवास पर जेएमएम विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। और इस बैठक के बाद शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाने की संभावना है। साथ ही शाम में यूपीए विधायकों की बैठक होगी और इस वक्त मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, सीएम आवास पर जेएमएम विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ अहम जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए रश्मि, अगर हम बात करेंगे इस बैठक को लेकर के तो यह एक सियासी संकट से निपटने को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और सिर्फ यही बैठक नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं कि आज का दिन जो है यूपीए के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपीए के तमाम घटक दल जो है अलग अलग बैठक कर रहे हैं और उसके बाद फिर देर शाम जो है वो एक साथ फिर बैठेंगे और आगे की रणनीति को तय करेंगे। कल आपात बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, हालांकि उस बैठक में ज़्यादातर विधायक नहीं पहुंच पाए थे, चूँकि कई विधायक जो है क्षेत्र में जो स्थापना दिवस समारोह में उन्हें जो जिम्मेवारी दी गई थी वो वहाँ पर थे और इस वजह से समय पर नहीं पहुँच पाए। बावजूद इसके कुछ लोग जो वरिष्ठ नेता जो यहाँ पे थे और पहुँच सके थे वो बैठक में शामिल हुए थे और आगे की रणनीति तय की गई थी। और आज सारे लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर। अभी तक अगर हम बात करेंगे तो मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और 2-3 विधायक, जोबा मांझी हैं वो पहुँची हैं, 2-3 विधायक और पहुँचे हैं। अभी विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो अभी यहाँ पे जेएमएम के विधायकों के साथ बैठक होगी और उसके बाद 4 बजे से जो है एक बैठक कांग्रेस विधायक दल की भी है जो आलमगीर आलम के आवास पे है, वहाँ पर भी बैठ करके तय की जाएगी। इस गठबंधन में को लेकर के जो सारी चीज़ें सामने आ रही है उन सब मुद्दों पे बात होगी और उसके बाद फिर वो सारे विधायक जो है फिर यहाँ आएंगे और देर शाम यहाँ यूपीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। अगर हम बात करेंगे तो पिछले 2-3 दिनों में जो भी घटनाक्रम हुई है और जो जांच चल रही है ईडी के द्वारा उसको लेकर के जो मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा गया है उन सारे मुद्दों को लेकर के इस पर चर्चा होगी। क्योंकि जो एक तरह से अगर कहा जाए तो किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर के कि क्या कुछ हम लोग कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, प्लान 1, प्लान बी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या होगा हमारा, उस पर यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो आज मुहर लगेगी, रणनीति तय होगी। और उसके साथ ही चूँकि कल अगर हम बात करेंगे तो कल मुख्यमंत्री को ईडी के यहाँ जाना है और उसके पहले जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर से यहाँ तमाम जो जेएमएम के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और उन कार्यकर्ताओं को रहने, ठहरने और खाने की जिम्मेवारी कैसे कैसे होगी, क्या होगी, इसको लेकर के भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। मैं अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। लोग जो आए हैं, कुछ मंत्री और विधायक यहाँ आए हैं और जो और लोग आने वाले हैं। चूँकि यहाँ बैठक होनी है और लगातार बैठकों का दौर जो है चलेगा। एक तरह से कहा जाए कि ईडी के सम्मन के बीच मुख्यमंत्री जो जाएंगे उससे पहले बैठकों का दौर है और ये एक तरह से कहा जाए कि रणनीति तय कर ली जाएगी। कल देर रात जब बैठक हुई थी और उसके बाद हमारी शिक्षा मंत्री से बात हुई थी जो इस बैठक में शामिल थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बीजेपी जिस तरीके से सारी चीज़ें कर रही है तो उसकी
जो उसका जो हमला है या वो जिस तरीके से काम कर रही है उसका काट हम लोग ढूंढने के लिए यहाँ पर आपस में बैठ रहे हैं और अभी लगातार हम बैठेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी को ये लगता है कि वो सत्ता से पद हटा देगी, सरकार को, गठबंधन सरकार को हटा देगी, तो वो नहीं होगा, गठबंधन सरकार रहेगी। अब रह गई बात, अगर आपात स्थिति में अगर हम देखें तो कुछ एक चीज़ें जो है जिसकी संभावनाएं बनती है, एक संभावनाएं बनती है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है, तो ऐसी अगर संभावना बनती है तो दूसरा कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर के भी विचार संभवतः जो है इस बैठक में हो। तो एक तरह से कहा जाए हर जो है संभावनाओं पर जो है यहाँ पे विचार करने की बात जो है की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो विधायकों का आना जो है वो सिलसिला जो है वो जारी है। अभी भी विधायक यहाँ पे आ रहे हैं और उन सारी चीज़ों पर लेकर के मंथन होगा और मंथन के बाद जो कुछ भी हो पाएगा वो देर शाम तक स्पष्ट हो पाएगा कि कल मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे, उनके जाने के बाद जो परिस्थिति पैदा होगी उससे निपटने के लिए महागठबंधन क्या करेगा, इन सारे मुद्दों पे जो है आज एक तरह से कहा जाए तो निर्णय ले लिया जाएगा। जी रश्मि। बिल्कुल मनोज, साथ ही इस वक्त की झारखंड की जो राजनीतिक हालात है, जिस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है, उस बीच जेएमएम विधायकों की ये बैठक और इसके बाद कांग्रेस विधायकों की बैठक, यूपीए विधायकों की बैठक, यानी कि लगातार एक के बाद एक जो अहम बैठक है वो बुलाई गई है। कितना महत्वपूर्ण ये, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष पेश भी होना है। ऐसे में ये बैठक जो लगातार एक के बाद एक की जा रही है, क्या किस तरह से राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाने की खबर है? देखिए रश्मि, अगर हम बात करेंगे पिछले लगातार अगर हाल के दिनों की सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें, कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो आने वाले दिनों में यहाँ पे एक अगर कहा जाए बड़ा राजनीतिक सियासी संकट जो है वो सामने आएगा महागठबंधन के सामने में। जब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे तो अंत में उन्होंने एक बात कही थी, एक लाइन, एक टैग उन्होंने जोड़ा था और कहा था कि अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो जेल से भी जो है सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का। तो एक तरह से कहा जाए तो वो मेंटली अगर कहा जाए तो हर कार्रवाई के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है, यानी आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अगर कहे तो यहाँ पे जो स्थापना दिवस समारोह को लेकर के और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को लेकर के जो उत्सव हो रहा था उस पर शामिल होने के लिए राष्ट्रपति ने पहले सहमति दी थी। यहाँ तैयारी भी जोर शोर से की गई थी। सारे मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके उनके प्रति आभार जताया था। आखिरी समय में उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो है राज्यपाल को बनाया गया मुख्य अतिथि, यहाँ जो रांची में जो कार्यक्रम आयोजित होना था और उसमें भी राज्यपाल नहीं आए कल, आखिरी समय में उनका भी कार्यक्रम बदल गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिन जो है वो टकराव के होंगे एक तरह से कहा जाए। और उसके पहले अगर हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक पीआईएल भी दाखिल किया गया है झारखंड हाई कोर्ट में, जिसमें राज्यपाल द्वारा जो अभी तक जो चुनाव आयोग से जो आया था मंतव्य उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है, उसको लेकर के कि उसको सार्वजनिक किया जाए, उसको सामने में लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टकराव का रास्ता बता रही है कि आने वाला समय जो है वो खुल करके टकराव होना है। और उसको लेकर के जो जेएमएम और यूपीए की अगर हम बात करेंगे तो अपने तरीके से पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है। जी रश्मि। जी बिल्कुल मनोज, आप अपनी नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।